हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के सफ़र में आज आपने देखा कि सगाई की तैयारी करते हुए कार्तिक को लक्ष्मी की याद आई। अब एपिसोड की शुरुआत डॉक्टर द्वारा कार्तिक को यह बताने से होती है कि उसके पिता के हृदय में कई रुकावटें हैं। उन्हें हृदय की बीमारी है। वह उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। वह कार्तिक से तुरंत 25 से 30 लाख रुपए का इंतज़ाम करने को कहता है। कार्तिक चौंक जाता है और वह अपने पिता से मिलने जाता है। वहाँ करण को पाता है। कार्तिक पूछता है वह क्या कर रहा है। करण कहता है, मैं तुम्हारे पिता की जीवन रेखा हूँ। वह मेरे सहारे के बिना जीवित नहीं रह सकते। कार्तिक करण से अपने पिता से को उनकी समस्याओं से दूर रखने के लिए कहता है और जानना चाहता है कि वह क्या चाहता है। करण कहता है कि मेरी बहन तुम्हें चाहती है, मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। वह अपने आदमी को बुलाता है और जो 2 ट्रे लाता है और करण कहता है कि यह अंगूठी लो और बरखा से सगाई कर लो, तुम्हें 50 लाख रुपए का चेक मिलेगा। इस बीच लक्ष्मी श्वेता को बताती है कि बरखा का सगाई का दुपट्टा परेशानी का सबब बन रहा है। वह कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे वह सगाई ही नहीं होने देना चाहती। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे बुरा लग रहा है। बरखा लक्ष्मी को फ़ोन करती है और उसे अपने कैबिन में ड्रेस का नया रूप लाने के लिए कहती है। कार्तिक अपने बेहोश पिता का हाथ पकड़कर रोता है और उन्हें दिलासा देता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा पापा। फ़ोन पर लक्ष्मी की तस्वीर देखकर उसे अपने साथ बिताए पल याद आते हैं और सोचता है कि लक्ष्मी की मेरे बच्चे को ले गई और मेरी जिम्मेदारी ज़िंदगी से चली गई और अब पापा खतरे में है। मैं गुस्से में था, पर उसने मुझे कभी समझाने की कोशिश नहीं की। बस वह नोट भेजकर चली गई। बस एक नोट लिखकर चली गई और सब कुछ ख़त्म कर दिया। वह खुद से कहता है कि अब भी लक्ष्मी से प्यार करता और किसी और से शादी नहीं कर सकता। बरखा अपनी टीम से सगाई की जगह पर कार्तिक के कटकटाहट लगाने को कहती है कट आउट लगाने को कहती है। लक्ष्मी आती है और उसे दुपट्टा दिखाती है। बरखा उसे पसंद नहीं करती, उसे और भी शानदार ड्रेस बनाने के लिए कहती है। फिर बरखा अपने दूल्हे की ड्रेस के बारे में पूछती है और लक्ष्मी से उसे होटल प्लाजा पहुंचने का ऑर्डर देती है। लक्ष्मी सहमत हो जाती है। बाद में लक्ष्मी होटल प्लाजा पहुंचती है। कार्तिक करण के प्रस्ताव को याद करता है और उसे संदेश मैसेज देता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और चेक देता है। लक्ष्मी कमरा नंबर 404 में पहुंचती है और दरवाजे की घंटी बजती। कार्तिक एक वेटर को खोजने के लिए दरवाज़ा खोलता है और जो कहता है कि एक महिला ने उसे यह सूट कार्तिक को देने के लिए कहा था क्योंकि वह जल्दी में थी। कार्तिक सूट खोलता है और अंदर एक नोट पाता है। बरखा प्रिय बरखा, लक्ष्मी के साथ उसकी शादी की यादें वापस आ गई। अब पहले की चीज़ें याद करके वह गुस्से में शेरवानी फेंक देता है। करण बरखा को खुश देखता है और भावुक हो जाता है। बरखा उसे पूछती है क्या हुआ। करण का कहता है कि क्या आप जानते हैं कि पिछली बार कब कितनी इतने खुश थी, और यह तब था जब मैंने अपनी दुबई की यात्रा उपहार में दी थी। दूसरी बार लक्ष्मी श्वेता को केवल गपशप करने के लिए उसे तुरंत फ़ोन करने के लिए डांटती है। श्वेता उसे टाल देती है और कहती है कि उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि बरखा का दूल्हा कौन है। लक्ष्मी बताती है बरखा ने उसे शेरवानी का माप जांचने के लिए चेक करने का था। उसने इसे एक स्टाफ सदस्य को देने के लिए दिया था। श्वेता इस पर कहती है कि जब उसका नेटवर्क डाउन हो जाता है तो बरखा के मंगेतर की तस्वीर नहीं देख पाती है, तो लक्ष्मी उसे दूसरों के जीवन में नाक न घुसाने के लिए कहती है और चली जाती है। इस बीच कार्तिक दुविधा में है और विचारों में खोया हुआ है। वह मानता है कि वह लक्ष्मी को कभी नहीं भूल सकता। जैसे ही वह शेरवानी उठाता है उसे उसकी खुशबू आती है और उसकी यादों में खोकर उसमें उसकी उपस्थिति महसूस करता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या कार्तिक और बरखा की शादी हो जाएगी। आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।